राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को श्री हल षष्ठी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज भी इस तिथि पर बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बलराम जी को हल अत्यंत प्रिय था। हल वह होता है जिससे कि खेत को जोता जाता है। पहले हल में दो बैल लगा करके खेतों को जोता जाता था। हल प्रिय होने के कारण बलराम जी का एक नाम हलधर पड़ा। बलदेव, बलराम, हलधर इस नामों से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बुलाए जाते थे और भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई को दाऊ कह करके बुलाते थे। आइए सुनते हैं हल षष्ठी त्योहार पर हल षष्ठी व्रत कथा। इस त्योहार को हल छठ, हर छठ, ललनी छठ, कमर छठ इन नामों से भी जाना जाता है। बड़े ही धूमधाम से भगवान बलराम का जन्म उत्सव पूरे देश भर में मनाया जाता है। साथ ही षष्ठी माता की भी पूजा की जाती है इस दिन। आइए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत कथा को। सुमिर भवानी शंकरहि गणपति को शिरनाय, हल षष्ठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए इस पृथ्वी लोक पर अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का भी गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो रहा है। माता पिता संतान के बिना अत्यंत दुखी हैं। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान, पूजा पाठ बताएं जिससे कि समस्त माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उनकी उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतानें उत्पन्न हो। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ तक जीवन पा जाता है तथा संतानें दुखी नहीं होती हैं। राजा युधिष्ठिर के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसके हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र था, वही जिसने कि अपने नाम से हस्तिनापुरी बनाई। राजपुत्र एक दिन अपने धात्री धाय के साथ गंगा स्नान करने गया। गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह अर्थात मगरमच्छ उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने जब यह देखा तो वह दौड़ करके रानी सुवर्णा के पास आई और उन्हें सारा समाचार दिया। रानी सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को भी धधकती हुई भाड़ की अग्नि में डाल दिया। फिर राजा और रानी भी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में एक निर्जन वन में चली गई। वहां एक सुनसान मंदिर में भगवान शिव, माँ पार्वती तथा भगवान गणेश की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करने के बाद तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत को करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत कौतुक हुआ। धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकलता देखा गया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को भाड़ में से निकलते हुए देखा तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से ऋषि दुर्वासा वहां पहुंच गए। राजा ने दुर्वासा को आया जान करके उनकी आगवानी करके धात्री के पुत्र के जीवित होने की सारी कथा सुनाई।
दुर्वासा ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, आप मुझे बताएं कि यह कैसे संभव हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर के नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, माँ पार्वती एवं भगवान गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित करके नियम पूर्वक एक व्रत किया है। यह उसी व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री को पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर के यह धार्मिक कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को तो विदा कर दिया। तद उपरांत वे दोनों लड़कों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान पर गए। वहां राजा, रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। तब धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बताया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय, माँ पार्वती जी एवं भगवान गणेश की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत का नियम पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग का भी उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, हे पंचमुख, हे शूलधारी, हे नंदी, हे श्रृंगी, हे महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदानी गौरी माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत के विदीर्ण करने वाले कुमार श्वास और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की अभ्य प्रार्थना करें कि हे प्रभु मूषक वाहन, हे लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समूह के चावल का भोजन करें। दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। ऋषि की ऐसी बात को सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर माता पिता से बोलने लगा। यह चमत्कार देख करके राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए। तब
अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीत से उद्यापन भी कर दें। उद्यापन में सुवर्ण, महिष, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा वही गर्भ से राजा परीक्षित के रूप में इस पृथ्वीलोक पर जन्म लिया। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्य लोक में उनकी पूजा होती है। प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, भगवान कार्तिकेय की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, षष्ठी माता की जय हो, बलदाऊ की जय हो, ऋषि दुर्वासा की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हल षष्ठी व्रत, हर छठ व्रत, यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसर है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय के दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस के दूध व दही का प्रयोग किया जाता है। आइए बहुत ही संक्षिप्त में पूजा विधि भी बता दे रही हूँ। प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब आंगन में बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलास और गुलर की एक एक शाखा बांध करके बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सत अनाज, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। तो ये तो पूजा होता है हल छठ का। साथ में छठी महारानी का भी पूजा इस दिन किया जाता है, जो कि बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वो महिलाएं करती हैं जिनके घर में पुत्र होता है। आइए सुनते हैं इस कथा को। पूजन के समय में निम्न मंत्र से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे पर कुशवते, विल्व के नील पर्वते, स्नानत्वा कनखले देवी, हलंध्वती पतिम, ललिते शुभगे देवी, शुभ सौभाग्यदायिनी, अनंत देही सौभाग्यम, महातुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वारा, कुशावर्त विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दें। आइए सुनते हैं कथा को। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय जो है वह बहुत ही समीप आ गया था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी, लेकिन उसके घर में दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो फिर यह दही मक्खन बिक नहीं पाएगा और यह सब ही घर में रह करके खराब भी हो जाएंगे और इस वक्त मुझे पैसों की भी जरूरत है। ऐसा सोच करके वह उस स्थिति में भी अपने सिर पर
दही मक्खन की मटकी रख करके बेचने चल देती है। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ जाती है। तब वह झरबेरी की ओट में बैठ गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेट करके वहीं पर छोड़ दिया और स्वयं फिर मटकियां उठा करके आगे बढ़ गई। उस दिन हलछट था। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला हुआ था, लेकिन उसने बेचते समय सभी महिलाओं को यह बताया कि यह जो है दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीजें केवल भैंस की हैं। इसलिए उसका सारा दूध दही बिक गया। जहां ग्वाली ने बच्चे को छिपाया था, वहां पर एक किसान हल चला रहा था। उसका बैल जो है वह एकाएक बिदक जाता है और खेत की मेड़ पर जा चढ़ता है। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे की उसी समय वहीं पर मृत्यु हो जाती है। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटे से बच्चे के पेट में टाके लगा करके उसे वहीं पर छोड़ देता है। इधर ग्वालिन अपना सारा सामान बेच करके लौटती है और सोचती है कि मैं उस बच्चे को लेकर घर जाती हूँ। ग्वालिन ने जब आकर के देखा तो देखा उसका बच्चा जो है वह मर चुका है। ग्वालिन ने सोचा कि यह मेरे पाप का ही फल है। मैंने आज हलछठ के दिन व्रत रखने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेच करके उनका व्रत जो है वह भंग कर दिया। इसीलिए ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा दंड दिया कि मेरा बच्चा मर गया। यह सोच करके वह अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए वापस लौटती है। वापस वो उस गांव में पहुंचती है जहां पर कि उसने दूध दही को बेचा था। अब वह गली गली में घूम घूम करके जोर जोर से आवाज लगा करके कहना शुरू करती है कि कृपया उस दूध दही को वो महिलाएं न प्रयोग में लें जिन्होंने आज हलछठ का व्रत रखा है। इस पुकार को जब महिलाओं ने सुना तो उन्होंने अपने घर से पूछा कि क्या बात है, हम लोग इस दूध का प्रयोग क्यों न करें। तब वह कहती है कि उस दूध में गाय का भी दूध मिला हुआ है। वह जो दूध है वह खाली भैंस का नहीं है, बल्कि गाय और भैंस दोनों का ही मिला हुआ दूध है। इसलिए मैं बताने के लिए सिर्फ आई हूँ कि कृपया आप लोग उस दूध का इस्तेमाल ना करें। ऐसा जब कहने लगी तो उन सारी भूखी प्यासी औरतें जिन्होंने व्रत रखा था, उन सारी औरतों ने उस महिला को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम सुखी रहो और तुम्हारी जो संतान है वह भी सुख पूर्वक रहे, स्वस्थ रहे। इतने लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके जब वह स्त्री उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर कि उसका पुत्र होता है, तो देखती है कि उसका पुत्र चहक रहा है। इस दृश्य को देख करके वह स्त्री बहुत ही खुश हो जाती है और अपने जीवित पुत्र को लेकर के वह वापस अपने घर में आती है और संकल्प लेती है कि आज के बाद मैं कभी भी इस प्रकार का झूठ नहीं बोलूंगी। जैसी चीज होगी उसको सत्य ही बता करके बेचूंगी, जिससे कि किसी का भी व्रत खंडित ना हो। षष्ठी माता की जय हो, भगवान बलराम की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को चंद्र छठ की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को चंद्र छठ का त्योहार मनाया जाता है। इस व्रत को कुमारी कन्याएं एवं नवविवाहिताएं व्रत करती हैं। शाम के समय में चंद्र भगवान को अर्घ दे करके व्रत का पालना किया जाता है। आइए सुनते हैं चंद्र छठ व्रत कथा। एक साहूकार था और साहूकारनी थी। साहूकारनी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों को स्पर्श करती थीं। थोड़े ही दिन बाद वो दोनों ही पति पत्नी मर जाते हैं। मरने के बाद साहूकार बैल की योनि में चला जाता है और साहूकारनी कुतिया की योनि में जाती हैं। दोनों ही अपने लड़के के घर में रहने लगते हैं। बैल सारा दिन रात काम करता है और कुतिया घर की रखवाली करती थी। इस बात की जानकारी उसके पुत्र को नहीं होता है। एक दिन उसके पिता का श्राद्ध आता है तो उसके पुत्र ने बहुत सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और अपने घर में खीर बनवाई। जब खीर बन जाती है तब वह कुतिया देखती है कि बहू जो है वह दूसरे कामों में लग गई और इसी समय कहीं से एक सांप आता है और सांप उस खीर के भगोने में
गिर जाता है। इस चीज को देख करके वह कुतिया बहुत चिल्लाती है, लेकिन वह बहू कुतिया की बात को समझ नहीं पाती है। वह कुतिया सोचती है कि बहू ने तो देखा नहीं कि इस खीर में सांप मर गया है, लेकिन अब यह खीर तो ब्राह्मणों को खिला दिया जाएगा और कितने ही ब्राह्मणों की मौत हो जाएगी। ऐसा सोच करके वह कुतिया क्या करती है कि जो खीर पकी होती है उस पूरी खीर को पलट देती है चूल्हे से। इतना पैर मारती है कि खीर जो है गिर जाता है चूल्हे पर से। इसको देख करके उसकी बहू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कुतिये को बहुत मारती है और गिरा हुआ खीर उठा करके बाहर फेंक दिया जाता है। फिर नया खीर बनाया जाता है। नया खीर बनाने के बाद में फिर ब्राह्मणों को जो आए थे उन्हें भोजन कराया जाता है। इधर रात हो जाती है, न कुतिया को कुछ खाने को मिलता है, न ही उस बैल को कुछ खाने को दिया जाता है। दोनों आपस में बात करते हैं, कुतिया और बैल। कुतिया कहती है, मैंने आज खीर जो था उसमें सांप गिर गया था, इसको मैंने देखा, बहुत चिल्लाई, लेकिन बहू समझ ना पाई, तब मैंने पूरे खीर को गिरा दिया चूल्हे पर से। बहू इस चीज को देख के बर्दाश्त ना कर पाई और उसने मुझे बहुत मारा। सारा खीर तो उसने बाहर फेंकवा दिया, लेकिन उसने देखा नहीं कि उस खीर में क्या पड़ा था। यदि वह देखती तो वो समझ जाती कि क्या कारण था जो मैंने उस खीर को चूल्हे पर से गिरा दिया। बैल कहता है, तुम्हें मैं क्या बताऊं, आज मेरा भी दिन अच्छा नहीं बीता। सारा दिन बेटे ने बहुत काम कराया, आज बहुत सारा खेत जुतवाया, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं दिया। ये लोग हम लोगों का श्राद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। यह सारी बातें उसकी बहू सुन लेती है। तब वह बहू जाती है झाड़ी में देखने के लिए, तो देखती है कि सही बात है, जो खीर फेंका था उसके खीर में सांप मरा पड़ा पाती है। और फिर वह लौट कर आती है और अपने पति से कहती है कि ये जो बैल और कुतिया हैं, यही तुम्हारे माता पिता हैं और हम लोग इन्हीं का श्राद्ध कर रहे हैं। देखो कितनी दुखद स्थिति है। इस स्थिति को देख करके दूसरे दिन सुबह वह लड़का पंडितों को बुलाता है और पूछता है कि कृपया मुझे बताएं कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब पंडित लोग बताते हैं कि तुम्हारे पिता बैल की योनि में हैं और तुम्हारी माँ एक कुतिया की योनि में है। इसको सुन करके वह बेटा पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया उपाय बताएं जिससे कि उन्हें उस योनि से मुक्ति मिले और फिर वो मनुष्य रूप में जन्म ले या फिर उनका मोक्ष हो जाए। तब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि तुम लोग षष्ठी तिथि के दिन सारा दिन का व्रत करो। तब वह पूछता है लड़का कि हे ब्राह्मण देवता, किस दिन इस व्रत को करें? तो कहते हैं भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। सारा दिन निराहार रह करके शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में तब कुछ भी भोजन करें, अर्थात व्रत का पालना करें। इस प्रकार से जब तुम व्रत रखोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता बैल की योनि से और कुतिया की योनि से मुक्त हो जाएंगे और किसी अच्छे योनि में जन्म लेंगे या फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों बेटे बहू ने संकल्प किया कि यदि हमारे इस व्रत को करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तो हम लोग इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। फिर जब भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आती है तब दोनों पति पत्नी ने मिलकर के इस व्रत को किया और शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ दे करके चंद्र भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने यह व्रत अपने माता पिता के लिए किया है, कृपया उन्हें मुक्ति दें। उसी रात वह जो कुतिया होती है उसकी मृत्यु हो जाती है और वह मोक्ष को जाती है, और जो बैल होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वो भी मोक्ष प्राप्त करता है। जब दोनों को ही प्रातःकाल वह बेटा और बहू देखते हैं तो प्रणाम करते हैं कि मेरे माता पिता मोक्ष को प्राप्त कर गए और उन्हें इस जानवर की योनि से मुक्ति मिल गई। वो लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चंद्र देवता की जय हो, षष्ठी माता की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आइए सुनते हैं षष्ठी माता की कथा। एक गांव में माँ बेटा रहते थे। बेटे की शादी कर देती है माँ,
और सोचती है कि बहू आ जाएगी, नाती पोता हो जाएंगे तो मेरा घर जो खाली खाली दिखता है यह पूरा घर द्वार भर जाएगा और बच्चों की आवाज़ों से पूरे घर में गुंजायमान हो जाएगा। ऐसा विचार करके वह अपने बेटे का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर देती है। बहू आ जाती है। बहू भी बहुत ही सुंदर होती है, गुणवान होती है, अच्छी बहू होती है। अपनी बहू को देख करके वह बुढ़िया बहुत ही खुश रहती है। नित्य अपनी बहू के मुख को देखती थी और खुश हो जाती थी कि अब मेरे घर में सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे होंगे। भगवान की कृपा से और उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। साल भीतर ही उसके घर में पोते का जन्म हो जाता है। उस बूढ़ी माता ने अपने पोते का छठी किया। कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे के जन्म से ठीक छठे दिन पर छठी देवी की पूजा की जाती है। छठी देवी बनाई जाती हैं और उन्हीं छठी देवी के सामने नीचे ही एक दीपक जलाया जाता है जिसे छठी दीपक कहा जाता है। और साथ में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। ये अपने अपने घर के अनुसार होता है कि कोई किस तरह का पकवान बनाता है और वो छठी माता को भोग लगाया जाता है। उस बुढ़िया ने भी उसी प्रकार सारे विधि विधान से पूजा करी कि छठी माता मुझ पर इसी तरह कृपा करें और मेरे घर में और भी संतान हो। पूजा पाठ करते करते शाम हो जाती है। अब बहू को बहुत जोर से भूख लगने लगती है। अब वह कुढ़ने लगती है मन ही मन कि ये बुढ़िया सारा दिन तो बिता दी पूजा पाठ करते करते, अब मुझे भूख बहुत तेज से लग रही है। लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। कुछ समय व्यतीत होता है और जो सारे रस्म रिवाज होते हैं वो हो जाते हैं। इसके बाद वह लड़का कहता है अपनी माँ से, माँ अब घर परिवार बड़ा हो गया है, मैं जो कुछ भी मजदूरी करता हूँ उससे घर का खर्चा चलता नहीं है, अब मैं विदेश जाना चाहता हूँ। माँ बहुत रोकती है, कहती है बेटा जो रूखा सूखा खाओ, परिवार के साथ में रहो। वह लड़का कहता है नहीं माँ, इतना भी रूखा सूखा खा करके जीवन नहीं जिया जा सकता है। पत्नी है, पोता है, तुम्हारा मन लगा रहेगा। मैं जा रहा हूँ परदेश कमाने के लिए और जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। माँ कहती है ठीक है। माँ मजबूर हो जाती है बेटे को भेजने के लिए। जब बेटा चला जाता है, 4-5 महीने हो जाते हैं, उसकी कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती है, तो बहू जो है ये दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है अपनी सास के साथ में। कभी भी सीधे मुंह अपनी सास से तो बात ही नहीं करती है। जब बात करे तो उल्टे सीधे तरीके से तो जवाब ही नहीं देना, ताने मारना, बातें सुनाना। अब सास को सुनना ये सब चीजें अखरने लगा था, बहुत ही ज्यादा खलने लगा था। अब वो कहाँ भाग के जाए। घर में रहती है तो बहू ताने देती है, बाहर जाती है तो अड़ोस पड़ोस पूछते हैं तुम्हारा बेटा परदेश गया था, अभी तक लौट के नहीं आया, अरे वो तो बहुत ही ज्यादा कमा रहा होगा। लोग उल्टा सीधा भी बोलते थे। वह बुढ़िया अकेले होने के कारण घबराने लगी और सोचने लगी मैं कौन सी ऐसी जगह जाकर बैठूं कि मुझे कोई भी आवाज सुनाई न दे, कोई मुझे उल्टा सीधा ना कहे। वह एक दिन गांव के बाहर निकल जाती है तो देखती है कि गांव के बाहर एक कुआं है, तो उस कुएं के मुंडेर पर जाकर के बैठ जाती है। दोपहर का समय था, कोई पानी भरने भी नहीं आता, गर्मी का दिन था। सोचने लगती है कि ये सबसे शांत जगह है, अब मैं रोज इसी जगह आ जाया करूंगी, 10 बजे तक आ जाऊंगी, शाम के 5-6 बजे तक यहीं बैठूंगी, न गांव की औरतें सुनाएंगी न बहू सुनाएगी। अब वह रोज मुंडेर पर आकर के बैठने लगी और साथ में रोने भी लगी। जब वो बैठती अकेले रहती तो अपने बेटे को याद करती कि जब वह मेरा बेटा था तो मैं कितना सुखपूर्वक रहती थी, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। भला वो हम लोग थोड़ी कमाई थी उसमें जीते थे, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं था। ऐसा सोच करके बिलाप करके वह रोने लगती है। जब वह बिलाप करके रोने लगती है तो उस कुएं में से एक आवाज आती है कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो। उस आवाज को सुन करके वह बुढ़िया चौंक जाती है और सोचती है कि यह आवाज आ कहाँ से रही है। तब वह इधर उधर देखती है, तब देखती है कि उसके सामने कुएं से निकल करके एक देवी माँ खड़ी हो गई और कहती हैं तुम मेरे मुंडेर पर बैठ करके इतना बिलाप करके क्यों रो रही हो। तब वह कहती है कि हे माता, मैं सबसे पहले तो तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। तब वह बताती हैं मैं कुएं की देवी हूँ। कोई भी जब कुआं बनाता है तो सर्वप्रथम मेरी पूजा करता है, तो मैं कुआं की देवी हूँ और तुम मेरे ही इस मुंडेर पर बैठ करके रो रही हो, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ तुम्हारा क्या कष्ट है। तब वह बूढ़ी माता कहती है
कि मेरे घर में ऐसा ऐसा बात हो गया, बेटा जब से परदेश कमाने को गया है तब से बहू मुझे बहुत बातें सुनाती है। तब वह कहती है तुम्हारा बेटा भी बहुत परेशान है वापस लौटने के लिए, और कहती है कि जाओ तुम अपने घर में षष्ठी का दिया जलाओ। जो तुमने षष्ठी देवी की पूजा की थी और जो दीपक जलाया था उस दीपक को तुम्हारे बेटे ने देख लिया था। अब तुम फिर से एक दिन षष्ठी की पूजा करो। तब वह पूछती है बूढ़ी माता, मैं किस दिन पूजा करूं? हे देवी माँ, हर महीने तो आती है षष्ठी तिथि। तब कुएं की देवी कहती हैं कि तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को अपने घर में षष्ठी देवी की ऐसे दीवार पर चित्र बनाओ, उनकी पूजा करो, नीचे एक दीपक जलाओ और उस दीपक को पूरी रात जाग करके जलाए रखना, वह दीपक बुझे ना। और इस प्रकार तुम षष्ठी देवी की पूजा करो, तुम्हारा बेटा 2 दिन के अंदर में घर वापस आ जाएगा और तब तुम्हारा जीवन फिर सुखपूर्वक बीतने लगेगा। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके वह बूढ़ी माता इंतजार करती है। संयोग बस फिर आता है भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष का षष्ठी तिथि, और इस दिन उस बूढ़ी माता ने अपने घर में षष्ठी देवी बनाई और उनके लिए दीपक जलाया और पूरी रात जाग करके दीपक को बुझने नहीं दिया। वह दीपक पूरी रात जलने के बाद सुबह के समय में दूसरे दिन फिर वह नहा धो करके षष्ठी माता का विधि विधान से पूजन करती है, प्रार्थना करती है कि मेरा बेटा वापस सही सलामत अच्छे से घर आ जाए। षष्ठी माता की कृपा से उसका पुत्र सप्तमी तिथि की शाम को आ जाता है। अपने बेटे के मुख को देखकर वह बूढ़ी माता बहुत ही खुश होती है। जिस प्रकार से षष्ठी माता की कृपा से उसका गया हुआ विदेश बेटा लौट आता है घर, उसी प्रकार से इस कथा को कहने वाले के ऊपर और कथा को सुनने वाले के ऊपर षष्ठी माता अपनी कृपा बनाए रखे। षष्ठी माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, हलछठ महारानी की जय हो, बलदाऊ की जय हो, ऋषि दुर्वासा की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।